ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ की गिरफ्तारी की खबर के बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम राजेंद्र राठौड़ की, जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई इसके साथ ही राठौड़ के गृह जिले चूरू में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपाइयों ने बाजार बंद करवा दिए और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। भाजपाइयों ने शहर में वाहन रैली निकाली और अपना विरोध जताने की कोशिश की। ये दृश्य देख सकते हैं आप चूरू के, वहां पर रोडवेज की बसों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा वहां रैली निकाली गई, तोड़फोड़ की खबर आ रही है। जैसे ही राजेंद्र राठौड़ की गिरफ्तारी की खबर आती है, राजेंद्र राठौड़ को जैसे ही जेल भेजने की खबर आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने वहां पर हंगामा किया, विरोध जताया और इस भेंट कुछ गाड़ियां भी चढ़ गई। अभी आप देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर दृश्य देख रहे थे, ये दृश्य हैं चूरू के, जहां लोग विरोध में निकल आए। ये दृश्य देख सकते हैं चूरू के। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चूरू से संवाददाता कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, जिस तरीके से ये एक प्रदर्शन देखने को मिला, चूरू में इस वक्त क्या माहौल है? चूरू में अभी तो माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन जनता जो है वो इस प्रकार से इस सारे विषय में स्वतःस्फूर्त नाराजगी प्रकट करती है। और दिन में 11:50 के बाद फटाफट बाजार बंद हो गया था। जी, क्या जानू, क्या लगता है कि ये जो लोग बाजार बंद कराने वाले थे, ये राठौड़ के समर्थक थे, भाजपा कार्यकर्ता थे, या ये जाति विशेष के लोग थे? जिस प्रकार का प्रदर्शन में लोगों की सहभागिता थी उसमें राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी थे, बीजेपी के भी कुछ चेहरे कार्यकर्ता थे, लेकिन जाति विशेष का नाम देने जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल राजपूत कार्यकर्ताओं की संख्या जरूर ज्यादा थी। जानू, क्योंकि पिछले लंबे समय से चूरू का ही ये मामला है, चूरू जिले का ही ये मामला है, और वहाँ का जो जाट समाज है काफ़ी समय से उद्वेलित था। दारिया की पत्नी और उसका परिवार लंबे समय से राजेंद्र राठौड़ की को आरोपित मानते हुए और उन्हें दोषी मानते हुए गिरफ्तारी की बात कर रहा था। तो क्या इसकी रिएक्शन जाटों में भी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोगों ने आतिशबाजी भी की है, मिठाइयां भी बांटी हैं। उनका विजुअल हम कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन दबी जुबान में आज पहला दिन था। 20 साल वो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका पावर बैलेंस बहुत मजबूत रहा है। इसलिए जो लोग इस संघर्ष में थे वो अंतर्मन से खुशियां प्रकट कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर आतिशबाजी देखने को मिली, लेकिन हम लोग पहुंचे तब तक वो लोग जा चुके। अच्छा, इस समय क्या स्थिति है जानू चूरू की? क्या वहां, क्योंकि तो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसकी कुछ गाड़ियां आई हुई हैं, माहौल शांतिपूर्ण है। कल भी बाजार बंद की घोषणा है यहाँ पर। क्या लगता है, क्योंकि राठौड़ बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं चूरू के, लंबे समय से चूरू की राजनीति पे उनकी पकड़ काफी मजबूत है, क्या लगता है कि चूरू जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में भी राजेंद्र के कद का नेता नहीं है? इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं करता। तो क्या लगता है कि उनके कद को देखते हुए चूरू में क्या आने वाले दिनों में और तनाव हो सकता है? तनाव जैसी स्थिति तो नहीं बन पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जिस प्रकार की जातिवादी छवि इस आंदोलन की उभर करके आई है, उसमें यहाँ पर जो जनसंख्या का बाहुल्य है वो जाटों का है। इसलिए कोई बहुत बड़ा तनावपूर्ण माहौल बने ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। पावर बैलेंस हो जाएगा ऐसा लग रहा है। धन्यवाद जानू। तो कुल मिलाकर दीपक, यही ही तो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक दल है, लेकिन जिस तरह से इसे एक कुछ स्थानों पर जातिवादी रंग देने की जो कोशिश है वो और खतरनाक है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान का समाज है पहले से ही काफ़ी समय पहले इन जातीय टकरावों को झेल चुका है, और जातीय तनावों के कारण जो राज्य में जो आतंक का माहौल बना उसे भी झेल चुका है। अब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार की भी जिम्मेदारी है, और भाजपा नेताओं की और तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के माहौल को नहीं बनने दें, हम शांति से लें। सभी की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था बनी रहे, और इस मामले को पार्टी के नेता राजनीतिक लड़ाई भी लड़ें, कानूनी लड़ाई भी लड़ें। निश्चित तौर पे राठौड़ भी निर्दोष होकर बाहर निकलें, लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया में जातीय जो ताना बाना है वो नहीं बिखर जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। तो राजस्थान की राजनीति के लिए एक कह सकते हैं कि फिर से राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और एक कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ को जेल भेजने की खबर आती है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, इसी पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राठौर को आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में राठौर के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले कई बड़े पुलिस अधिकारियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। राजस्थान के तत्कालीन एडीजे जैन, आईजी ए पुन्नुचामी सहित फर्जी एनकाउंटर में शामिल एसओजी टीम के कई पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा दारिया मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तार पार्टी विधायक राजेंद्र राठौर के साथ है। वसुंधरा ने गहलोत सरकार पर सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राठौर की गिरफ्तारी को बड़ा षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि पूरी पार्टी एकजुट होकर इसका मुकाबला करेगी। दारिया मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तारी से पहले भाजपा विधायक राजेंद्र राठौर ने कहा था कि एक मंत्री अधिकारी से अगर बात करता है तो वह अपराधी नहीं हो जाता। मैं हमेशा जांच एजेंसी का सहयोग करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि सीबीआई मुझे जबरन फंसा रही है। सीबीआई द्वारा राजेंद्र राठौर की गिरफ्तारी के बाद पूरे राजस्थान की राजनीति में कोहराम आ गया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राठौर के समर्थन में खड़ी हो गई है, वहीं पूरे प्रदेश में राठौर के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में राठौर की गिरफ्तारी का मामला गंभीर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस और सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए सीबीआई को कांग्रेस का दफ्तर बताया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कहने पर ही सीबीआई राठौर को मामले में घसीट रही है, जिसके विरोध में राठौर को पूरा समर्थन दिया जाएगा। राठौर के समर्थन में कई विधायकों ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा और कुल मिलाकर जब अपना आसन खेलता नजर आ रहा है, इनको दिख रहा है कि राजस्थान में तुम्हारा आधार खत्म हो चुका है, इसलिए उलझुल फैसले इस तरह से ये ले रहे। और राजेंद्र राठौर निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, बेगुनाह है, कोई उसका इसमें लेना देना नहीं है। बिना किसी सबूत के राजनीतिक से प्रेरित होकर के आप अरेस्ट कर लें, ये राजस्थान प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि देश एक विश्वास करता था सीबीआई पर कि सीबीआई निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, लेकिन पूर्व में जो घटनाएं कई घटी है और जिस तरीके से सरकार के नियंत्रण में सरकार के निर्देशों पर सीबीआई चली है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक मत रही है कि सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम कर। तो भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत घटना है, लेकिन जहां बड़े नेता इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और सड़क पर जयपुर में टायर जला करके जाम लगाया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार विरोधी नारे लगाए। तस्वीरें हैं जयपुर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। टायर जला करके वहां पर उन्होंने विरोध दर्शाया और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का हाथ बताया। सीबीआई की इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। ये दृश्य हैं जयपुर में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर के। नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि पूरी पार्टी इस मामले में साथ है। कार्यकर्ता से लेकर ऊपर की स्तर के नेता राजेंद्र राठौड़ के मामले में साथ है। कार्यकर्ताओं पर यदि कोई आंच आती है तो पार्टी साथ रहेगी। हालांकि भाजपा कार्यालय के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अपने अलग तरीके से विरोध दर्ज कराए हैं। कोई टायर जला रहा है तो सड़कें जाम की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह होगी क्या वाकई में 7 तारीख को राजस्थान बंद कराया जाएगा या नहीं। हालांकि वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि 7 तारीख को धरने, प्रदर्शन और आंदोलनों के जरिए ही विरोध किया जाएगा। जिला हेडक्वार्टर पे विरोध करेंगे कांग्रेस सरकार का। कैमरा पर्सन डीसी मीणा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है, प्रताप जी क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएगी? दीपक, उससे पहले मेरे को एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, तो उसमें ये कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। हमने माना कि राजेंद्र राठौड़ की पवित्रता जो है, जैसा कि दिगंबर सिंह और बाकी नेता कह रहे थे कि बिल्कुल पवित्र हैं, सीता की तरह पवित्र हैं, लेकिन सीता को भी जिस देश में परीक्षा देनी पड़ी हो, राम को भी वनवास जाना पड़ा हो, तो ऐसे देश में इस तरह का विरोध करके, जातीय तनाव फैला के या सड़कों पर उतर कर इस तरह कानून को चुनौती देकर यदि प्रयास होते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवस्था भंग होती है। भाजपा के नेताओं को
समझना होगा कि कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से ही लड़ा जाए। जब लाल कृष्ण आडवाणी पर हवाला का आरोप लगता है तो इस्तीफा देकर अलग हो जाते हैं, कानूनी लड़ाई लड़कर जब बरी होते हैं तो वापस आते हैं। उनके लिए कहीं भी भारत बंद का आह्वान नहीं हुआ, किसी भी कार्यकर्ता ने एक दिन का उपवास नहीं किया, किसी भी कार्यकर्ता ने सड़क पे आके नारे नहीं लगाए। जब उनके आदर्श की ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी को आज ये आदर्श छोड़ने की क्यों मजबूरी है, ये समझ में आने से परे है। जब नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी गुजरात बंद नहीं कराती है। जब और दूसरे नेताओं पे आरोप लगते हैं तो कहीं भी धरने और प्रदर्शन नहीं होते हैं। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों कानूनी मसले को राजनीतिक रंग देने की? निश्चित तौर पे यदि पार्टी और राजेंद्र राठौड़ इस कानूनी लड़ाई को कानूनी ढंग से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे जब उभर के आते हैं तो उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन इस कानूनी लड़ाई को राजनीतिक रंग देंगे तो जो जनता का ताना बाना है, जो समाज का ताना बाना है, वो टूटेगा। इस बात को उनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि राज्य के दूसरे हिस्सों से क्या खबरें आ रही हैं। चूरू में देखा हमने, उसके अलावा जो दूसरी जगह है वहां पर क्या रिस्पांस है, कांग्रेस क्या कहती है इस मामले में, और जो दूसरे राजनीतिक धड़े हैं उनका क्या सूचना है।